आयुर्वेदिक उपचार और एलोपैथी द्वारा इलाज को लेकर तमाम संस्थाएं अपने अपने तरीके से दावे करती हैं। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में आयुर्वेदिक तरीके से रोगियों का इलाज करने को लेकर तमाम दावे पेश किए गए। इसी को लेकर एक किताब का विमोचन किया गया और आईएम के सामने तमाम सवाल खड़े किए गए कि जिसे आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। संबोधन के दौरान तमाम इलाज की पद्धतियों पर सवाल खड़े करते हुए इलाज के दौरान ठीक हुए मरीजों का डाटा जारी करने के लिए चुनौती दी गई। आइए सुनते हैं आयोजकों ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा। देखिए, वो नहीं आए क्योंकि उन्होंने तैयारी कर ली थी कि मैं भी नहीं आ पाऊंगा। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी जेल की उन्होंने तैयारी कर ली थी। वो तो एंटीसिपेटरी बेल लेके मैं आपके सामने हूँ और वो भी बेल इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे जो मित्र हैं, अच्छे अच्छे दोस्त हैं, जो कि बड़े अच्छे लेवल पे एडवोकेट हैं, तो उनकी वजह से आई एम देयर तो उनको आना था ही नहीं और वो उनको लगता था कि हम भी नहीं आ पाएंगे। और अब आता है कि जो कुछ खुलासे हैं आईएमए की जो करतूत है, तो वो करतूत मैं सामने लाया हूँ। उनमें से एक करतूत तो ये है कि जो आप देख रहे हैं कि नया वेरिएंट आ गया, इसकी विश्वास मत कीजिए। वो अखबार में कोई भी झूठ अगर हजारों बार बोल दे तो वो सच नहीं बन सकता। सच तभी हो सकता है जब उसका कोई सबूत दे। देखो जी, आज से पहले था नहीं, आज आ गया है, तब सबूत हो। वो आपको डराने के लिए भूमिका बनाई जा रही है क्योंकि अब बूस्टर डोज आने वाला है। वो आप कैसे लेंगे? बच्चों पे वैक्सीन भी लॉन्च होने वाला, वो कैसे लेंगे? तो उसके लिए डरने का माहौल आपको समझना हो तो आप मेरी किताब पढ़िए, डेल्टा 72। इसमें सारे राज हमने खोले हुए हैं। या फिर आज जो किताब हमने लॉन्च किया है, द केस अगेंस्ट आईएमए, इस किताब को पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जो दवाई आप खा रहे थे या जो वैक्सीन आपने लगाई है वो किसी षड्यंत्र के तहत लगाई है, ना कि वो आपको ठीक लगेगी। वो आपको दवाइयों के गुलाम बनाने के लिए दिया गया है। डॉक्टर साहब, पिछली बार आप ये बोल रहा हूँ और उसके एविडेंसेस मैंने उस किताब में डाले हैं। पिछली बार किताब हमने लॉन्च की थी, उसका नाम है 360 डिग्री पॉस्चरल मेडिसिन, जो फ्लिपकार्ट में, अमेजन में बेस्ट सेलर है। आप जाके देख सकते हैं। वैसे आप फ्री में पढ़ सकते हैं, bishop.com/360 डिग्री में आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में। उसमें खास ऐसी बातें थी कि अगर वो कर लेगा कोई, घर बैठ के मुफ्त में उसका डायलिसिस खत्म हो जाएगा। वो किडनी पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, लीवर पेशेंट है ठीक हो जाएगा, ट्रांसप्लांट के लिए जैसे बोला गया हो वो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा बिना पैसे खर्च किए। घर के अंदर ही सिर्फ 6 ईंटें लेनी है और ईंटों को एक तरफ बैठ के रखना है और बेड को 1 फुट ऊंचा कर देना है एक तरफ, और जिस तरफ नीचे उस तरफ सिर रख के सोना है 2 घंटे से 4 घंटे। आपका किडनी फंक्शन करने लगेगा। उसका पूरा साइंस मैंने दिया था और वैसे हमारे पेशेंट्स ठीक होने लगे सैकड़ों की तादाद में। वो पेशेंट से अगर आपको देखना है तो coronakaal.tv/dialysis फ्री में जाएंगे तो उनके वीडियो टेस्टिमोनियल्स मैंने पहले 100 पेशेंट के डाले हुए हैं। आप हमारे हॉस्पिटल में आके देखें, सैकड़ों की तादाद में पेशेंट जो पहले डायलिसिस की थे अब डायलिसिस फ्री हो रहे हैं। 1 लाख करोड़ का जो ये व्यापार है डायलिसिस का, वो बंद हो जाएगा। यही मैं सोचता हूँ। इसकी वजह से मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेन कर दी गई है और जेल की बंदोबस्त किया। आज 30 नवंबर है, भाई राजीव दीक्षित जिनकी शहादत का दिवस भी है और आज उनका जन्म दिवस भी है 30 नवंबर को। तो आज हम पब्लिक के सामने इसलिए आए हैं कि किडनी फेल जिसका भी डायलिसिस शुरू हो जाता है, हम लोग बोलते हैं कुछ दिनों के खाने पीने के परहेज, लाइफस्टाइल, बाथ टब में बैठने और सिर को नीचे करके लेटने और आयुर्वेद की पंचकर्मा थेरेपी और आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटियों से किडनी डायलिसिस बंद हो जाता है और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब ये बात हमने टीवी पर, मीडिया पर बोली तो आईएमए की छत्तीसगढ़ शाखा ने डॉक्टर विश्वरूप सर के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करी एफआईआर करने के लिए कि ये बातें झूठ हैं। तो अगर वो बातें झूठ हैं तो मैं आप सब मीडिया के माध्यम से एक चैलेंज करना चाहूँगा कि उनके पास पिछले 70 सालों में कोई एक भी पेशेंट हो जिसका डायलिसिस शुरू हुआ हो, ट्रांसप्लांट के बिना उसको उन्होंने ठीक किया हो। हम 100 पेशेंट लाने को तैयार हैं जिनका डायलिसिस चल रहा था और बंद हो गया और अब उनको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। उनके पास एक भी पेशेंट नहीं है। ऐसे ही शुगर, किसी को उन्होंने शुगर की दवाई शुरू की हो और उसकी बंद करवाई हो। हम आपके सामने 1 लाख लोगों का पेशेंट का डाटा देने को तैयार हैं कि जिनकी शुगर की दवाई छूट गई, यानी कि शुगर भी रिवर्स हो गई, यानी कि ठीक हो गई। तो हम सरकार से मांग करते हैं 1954 का मैजिक रेमेडी एक्ट जो कि आयुर्वेद को पिछड़ी पत्ती घोषित करता है, नेचुरोपैथी को पिछड़ी पत्ती घोषित करता है, उसको रद्द करना चाहिए और इस देश में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को बढ़ावा देने वाला काम शुरू करना चाहिए। आपको बता दें कि एलोपैथी के वह डॉक्टर मरीजों का इलाज करती हैं जो कि आईएम द्वारा डॉक्टरों को मान्यता दी जाती है, और दूसरी तरफ प्राकृतिक और आयुर्वेदिक पद्धति जो कि काफ़ी पुरानी इलाज की पद्धति होती है, जो कि योगा और देसी जड़ी बूटियों जैसी तमाम आयुर्वेदिक दवाइयों जो कि मरीजों का इलाज करती हैं। प्राकृतिक आयुर्वेदिक चिकित्सा में पुराने रोगियों की सेवा करने को लेकर उल्लेखनीय काम किया गया है।
जहां एलोपैथी चिकित्सक इलाज नहीं होने की बात कही जा रही है। इसमें कोरोना भी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आयुर्वेदिक तरीके से होने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल खबरें, दिल्ली।